अगर आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो तो और अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना चाहते हो तो इस बूढ़े गिद्ध की कहानी 4 बातों को ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को प्रिय दर्शकों पूरा ध्यान से सुनना है ताकि आप अपनी और अपने साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकें। इस कहानी में जो बातें आपको सिखाई जाएंगी वो बातें आप अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर सिखाइएगा ताकि वो बिगड़े नहीं और आगे चलकर वह अपना आपका नाम रोशन करें और आपकी ज़िंदगी में तरक्की करें, कोई उनको धोखा ना दे पाए। प्रिय दर्शकों, आज की जो ये ज्ञानवर्धक कहानी है ये बहुत प्राचीन है और ये एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है। आज की इस कहानी को आप सभी लोगों को अमल करना है। प्रिय दर्शकों, आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोगों को ये ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को कृपया करके ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की ये ज़बरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ हुआ करता था और बरगद का पेड़ इतना विशाल, इतना बड़ा था कि जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर उसी पेड़ के नीचे विश्राम करते थे। लेकिन प्रिय दोस्तों, कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में जो पानी है सूखने लगता है और जैसे जैसे पानी सूखने लगता है उस जंगल में जो पेड़ पौधे थे जो हरे भरे थे वे भी सूखने लगते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और उसके बाद में वो जो सबसे पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था वो भी सूखने लगता है और उसके पत्ते सूख सूख कर गिरने लगते हैं। और जैसे ही वो विशाल बरगद का पेड़ सूख जाता है तो उसमें जितने भी जीव जंतु रहते थे, जो चिड़ियाँ रहती थीं, वो भी वहाँ से चली जाती हैं। परंतु एक बहुत ही बूढ़ा गिद्ध रहता था और वो गिद्ध ये सब देख रहा था। सारे जीव जंतु पक्षी चिड़ियाँ जब उस पेड़ को छोड़ के चले जाते हैं तो वो गिद्ध वहीं रहता है। वो बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को, उस बरगद के वृक्ष को नहीं छोड़ता है। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों के बाद वो जो बरगद का पेड़ है वो और भी सूख जाता है और सूख सूख के गिरने लगता है, झड़ने लगता है। उस पेड़ में दीमक लग जाते हैं और दीमक उस पेड़ को खाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को छोड़ करके कहीं नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना कोई नया स्थान नहीं ढूंढता है। दोस्तों, उस पेड़ के उस गिद्ध पक्षी के साथ जो चिड़ियाँ जीव जंतु रहते थे वो सारे एक दिन उस गिद्ध से मिलने के लिए आते हैं और आकर के कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, अब आप भी इस पेड़ को छोड़ दीजिएगा। ये सूख रहा है, ये नष्ट हो रहा है, ये कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस पेड़ के नहीं छोड़ेंगे, आप इस पेड़ पर अपना स्थायी निवास बनाए रखोगे तो कुछ दिनों में ये पेड़ पूरी तरह से गिर जाएगा और इस दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। इतने में वो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे
सांस खत्म हो जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ, इसी पेड़ पर मैं खेला कूदा और मैं बड़ा हुआ, और इसी पेड़ पर मैं मरूंगा। इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों से कहता, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं इस पेड़ को छोड़कर के नहीं जाऊंगा। प्रिय दोस्तों, इसके बाद वो सारे पक्षी, सारे जीव जंतु निराश हो जाते, विलाप करने लगते हैं और उस गिद्ध बाबा से निवेदन करके, प्रार्थना करके वहाँ से लौट जाते हैं। और वह दूसरे दिन फिर आते हैं और फिर से उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, आप अपना यहाँ से स्थायी निवास हटा दीजिए, आप चलिए हमारे साथ, वरना अब ये पेड़ गिरने ही वाला है। परंतु फिर से वो बूढ़ा गिद्ध उन्हें मना कर देता है, परंतु वो लोग वहाँ से सीधा इंद्रदेव भगवान के पास चले जाते हैं। और जैसे वो सारे पशु पक्षी, सारे जीव जंतु भगवान इंद्रदेव के पास पहुँचते हैं, तो इंद्रदेव से कहते हैं कि हे महाराज इंद्रदेव, कि हम सभी एक वन में रहते हैं और उस वन में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हर तरफ सूखा है, पेड़ पौधे सारे सूख रहे हैं, और वहीं पर उस वन में बहुत बड़ा विशाल एक बरगद का पेड़ है। उसी वृक्ष में हम सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब वहीं पर रहा करते थे, परंतु हम सबके बड़े और बूढ़े गिद्ध बाबा भी उसी पेड़ पर रहते हैं। जैसे गिरने लगा है और उसे दीमक खाने लगे, तो हम लोगों ने उस बरगद के पेड़ को छोड़ दिया, वहां से अपना निवास हटा दिया और हम दूसरी जगह चले गए। परंतु वो जो बूढ़े गिद्ध बाबा हैं, वो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। हमने बहुत विनती की, हमने बहुत प्रार्थना की, हमने बहुत उन्हें समझाया, फिर भी वो उस पेड़ को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी सांसें चलेगी तब तक वो उसी पेड़ पर रहेंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में वो पेड़ एकदम से गिर जाएगा और गिद्ध बाबा की मृत्यु हो जाएगी। वो सभी पक्षी इंद्रदेव से ये आग्रह करते हैं कि हे इंद्रदेव महादेव, कृपया आप हमारे साथ चलें और उस गिद्ध बाबा से आप बात करें। ये निवेदन है आपसे, शायद गिद्ध बाबा आपकी बात सुन लें। और सारे पशु पक्षी भगवान इंद्रदेव से ये बात कहते हैं। तो दोस्तों, जब इस तरह से सारे पक्षी जीव जंतु भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी बात मान लेते हैं और उनके साथ चलने को राजी हो जाते हैं। वन में जाने बाद जब भगवान इंद्रदेव उस बरगद के पेड़ को देखते हैं तो वाकई में बरगद का पेड़ बहुत ही जर्जर स्थाई में पहुंच चुका था। उसे दीमक खा रहे थे, सारी पत्तियां उसकी झड़ चुकी थी और डालियां टूट टूट कर जमीन पर गिर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब ये पेड़ गिरने ही वाला है। तभी भगवान इंद्रदेव की नज़र उस बूढ़े गिद्ध पर पड़ जाती है। वो गिद्ध बाबा वहीं बैठे हुए रहते हैं और सचमुच बहुत बूढ़े होते हैं। और फिर भगवान इंद्रदेव उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध, तुम्हारी ये दशा हो रही है, तुमने ये क्या अपना हाल बना रखा है? क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है कि तुम्हें इस पेड़ से हटने का नाम नहीं ले रहे, और तुमसे इस पेड़ पर स्थायी निवास बना रखा है, और पेड़ पूरी तरह सूख चुका है और पूरी तरह जर्जर हो चुका है और पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तुम इस पेड़ पर अपना स्थायी निवास जल्द से जल्द हटा लो, वरना अनर्थ हो सकता है। इतने में वो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे भगवान, अगर आप बोल चुके हो तो अब हम बोलें। कुछ पलों के बाद
बहुत ही मीठी भाषा और विनम्र पूर्वक वो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे महाराज इंद्रदेव, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा, और अगर मैं कुछ गलत हुआ तो मैं आपकी बात मान लूंगा और यहाँ से हट जाऊंगा। भगवान कहते हैं बोलो पक्षी। तो गिद्ध कहता है कि हे महाराज कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे, और जब से मैंने जन्म लिया तब से मेरा स्थायी निवास यही बरगद का वृक्ष ही है, और मैं यही खेला कूदा हूँ और यहीं बड़ा हुआ हूँ और यहीं बूढ़ा हुआ हूँ। यानी कि मेरा पूरा का पूरा जीवन इसी पेड़ पर गुजरा है, और जब आज इस पेड़ पर मुसीबत आई, ये पेड़ बूढ़ा हो गया है, तो मैं इस वक्त इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। महाराज अगर ये पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो मैं पेड़ को कैसे बर्बाद होने देख सकता हूँ, कैसे इसे छोड़कर जा सकता हूँ। इसके बाद भगवान इंद्र गिद्ध की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उस गिद्ध से कहते हैं कि मैं तुम्हारी इन बातों से सहमत हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, जो तुम चाहो मांग सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो वो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे भगवान, अगर आपको वरदान देना ही है तो मुझे नहीं, आप इस बरगद के वृक्ष को वरदान दे दो, दूसरे का भला तो मेरा भला। उसके बाद भगवान इंद्र अपनी दिव्य शक्ति से उस बरगद के पेड़ को पूरी तरह हरा भरा कर देते हैं, और देखते ही देखते पूरा जंगल फिर से पहले की तरह हरा भरा हो जाता है, और पूरे जंगल में पानी आने लगता है, और सारे पशु पक्षी चिड़िया जो उस सूखे बरगद को छोड़ के जा चुके थे वो फिर आ चुके थे और अपना स्थायी निवास भी बना चुके थे, और उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो प्रिय दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए और अपना भला भी होता है। तो प्रिय दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि ये ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। राधे राधे।